हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 एनसीईआरटी हिंदी बुक रिम झिम से पाठ 1 राग की रस्सी से क्विज। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको फटाफट से जाकर देखिए और जानिए कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। इस चैप्टर में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे और उसका सही जवाब हम जानेंगे 5 सेकंड्स में, और आपको पता चलेगा कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, राग की रस्सी लोक कथा किस देश से संबंधित है। ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, तिब्बत या यूएई। तो इसका जो सही जवाब है वो है तिब्बत। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोनपुगार तिब्बत के राजा के मंत्री थे। उस राजा का क्या नाम था। ऑप्शन 1 है सोनगवसेन, ऑप्शन 2 सोनपाल, ऑप्शन 3 सोहनलाल, ऑप्शन 4 विजयपाल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 सोनगवसेन। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, लोनपुगार का बेटा कैसा था। ऑप्शन 1 बहुत भोला, चालाक, छोटे कद का, ऑप्शन 4 बेईमान। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 बहुत भोला। लोनपुगार का बेटा बहुत भोला था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, लोनपुगार ने कितनी भेड़ें देकर अपने बेटे को शहर भेजा। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन 4 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 100। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5, लोनपुगार ने भेड़ों के साथ क्या लेकर लौटने को अपने बेटे से कहा। ऑप्शन 1 100 जौ के बोरे, ऑप्शन 2 100 सोने के सिक्के, ऑप्शन 3 100 के साथ 100 और भेड़ें, ऑप्शन 4 100 रुपये। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 100 जौ के बोरे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, लड़का दुखी होकर कहाँ बैठ गया। ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर 2 पेड़ पर, ऑप्शन नंबर 3 सड़क के किनारे, ऑप्शन नंबर 4 भेड़ पर। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है सड़क के किनारे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, बेटा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पुत्र, वत्स, तनुज, ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बेटा शब्द के ये सभी पर्यायवाची होते हैं, पुत्र, वत्स, तनुज। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, लोनपुगार का बेटा बहुत भोला था। इस वाक्य में भोला शब्द क्या है। ये जो प्रश्न है ये ग्रामर से संबंधित है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। इस शब्द में आपको बताना है कि भोला शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर लोनबगार की बेटे की विशेषता बता रहा है भोला शब्द, तो भोला क्या है? विशेषण है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, पहली बार लड़की ने भेड़ों का क्या बेचा? उसने भेड़ों का कौन सा पार्ट बेचा और बेच करके 100 जौ के बोरे खरीद कर दिए? ऑप्शन नंबर 1, पूंछ, बाल, सींग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बाल। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, मंत्री ने अपने बेटे को लड़की से क्या बनवाने को कहा? इसके ऑप्शंस हैं 10 हाथ लंबी राख की रस्सी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, 2 हाथ लंबी राख की रस्सी, या ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11, लड़की शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसके ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 12, दूसरी बार लड़की ने भेड़ों का क्या बेचा? ऑप्शंस है बाल, पैर, सींग, पूंछ। इसका सही जवाब है सींग, ऑप्शन नंबर 3। दूसरी बार लड़की ने भेड़ों के सींग बेचकर पैसे कमाए और जो पैसे मिले उससे फिर से 100 जौ के बोरे खरीद कर लोनबगार के बेटे को दे दिए। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13, लड़की ने राख की रस्सी बनाने के लिए क्या शर्त रखी? ऑप्शन है लोनबगार को रस्सी को गले में पहनना होगा, ऑप्शन नंबर 2 राजा को पहनाना होगा, भगवान को चढ़ाना होगा, ऑप्शन 4 हाथ में पहनना होगा। इसका सही जवाब है लोनबगार को रस्सी को गले में पहनना होगा। बच्चों, क्या राख की रस्सी बनाई जा सकती है? आपने राख तो देखी होगी, है ना? तो राख की रस्सी बनाना तो इम्पॉसिबल है। और ये बात लोनबगार भी जानता था कि राख की रस्सी बिल्कुल नहीं बना पाएगी, लेकिन लड़की ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और उसने कहा वो राख की रस्सी बना देगी, लेकिन उसको लोनबगार को अपने गले में पहनना होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14, लड़की ने रस्सी को किस पर रखकर जला दिया? लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली और फिर उसको क्या किया? उसने उसको जला दिया। और उसने उसको किस पर रखकर जलाया था? चूल्हे पर, तवे पर, सिल पर या फिर कागज पर? इसका सही जवाब है सिल पर। लड़की ने रस्सी को सिल पर रखकर जला दिया और उसी तरह से रस्सी को लेकर के लोनबगार के पास चली गई और उसने ये शर्त रखी थी कि लोनबगार को राख की रस्सी पहननी होगी अपने गले में। और जब वो रस्सी जलाई थी ना उसने सिल पर, तो वो रस्सी बिल्कुल रस्सी की ही शेप में थी, लेकिन वो जलकर राख बन चुकी थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15, किसकी समझदारी के सामने मंत्री की समझदारी धरी रह गई? अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मंत्री का नाम क्या था। मंत्री का नाम था लोनबगार। और वो कहाँ के राजा के मंत्री थे? वो थे तिब्बत के राजा के मंत्री। अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि तिब्बत की राजधानी क्या है? चलिए मैं ही इसका आपको जवाब दे देती हूँ। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। अब देखते हैं इस प्रश्न के विकल्प को। लड़की की, लड़के की, राजा की या फिर सैनिक की? इसका जो सही जवाब है वो है लड़की की, ऑप्शन नंबर 1।
लड़की की समझदारी के सामने मंत्री की समझदारी धरी रह गई। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16, यकीन का और क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस हैं ईमानदारी, भरोसा, भोलापन या फिर परेशानी। इसका सही जवाब है भरोसा। यकीन का अर्थ भरोसा भी हो सकता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, समझदारी का विलोम शब्द क्या है? चालाकी, बेवकूफ़ी, ईमानदारी या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है बेवकूफ़ी। समझदारी का विलोम शब्द बेवकूफ़ी है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18, लड़की की समझदारी से खुश होकर मंत्री ने क्या किया? ऑप्शंस है अपने बेटे की शादी लड़की से करवा दी, लड़की को मंत्री बना दिया, अपनी 100 भेड़ें लड़की को सौंप दी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। लड़की की समझदारी से खुश होकर मंत्री ने अपने बेटे की शादी लड़की से करवा दी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19, जौ क्या है? आपने बार बार सुना। मंत्री ने अपने लड़के को 100 भेड़ें देकर कहा कि जब तुम वापस आओगे तो 100 जौ के बोरे साथ लेकर लौटना। तो जौ क्या है? भेड़ का नाम है, लोनपकार के बेटे का नाम है, एक प्रकार का अनाज है या फिर ये सभी। इसका सही जवाब है एक प्रकार का अनाज। बच्चों, जौ, गेहूं, मक्का, धान ये सब क्या होते हैं? एक प्रकार के अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 20, राग की रस्सी क्या है? ऑप्शन 1 लोक कथा, उपन्यास, निबंध या फिर यात्रा वृत्तांत। इसका सही जवाब है लोक कथा। राग की रस्सी क्या है? एक लोक कथा है। राग की रस्सी तिब्बत की एक लोक कथा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने स्कोर जान सकें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।